सबसे बड़ा धोखा है। आपका दिमाग कभी भी आपको सीधे मना नहीं करेगा कि मत कर, ये बस धीरे धीरे फुसलाएगा। थोड़ी देर बाद, अभी नहीं, बाद में कर लेंगे, और फिर वो बाद में कभी आता ही नहीं। आप एम्बिशियस हो, बड़े सपने देखते हो, सफलता चाहते हो, और आखिरकार वो जिंदगी जीना चाहते हो जो हमेशा से आपके ख्वाबों में रही है। लेकिन एक दिक्कत है, आप लेजी हो। आपको अच्छे से पता है कि आपको क्या करना चाहिए, फिर भी आप उसे टालते रहते हो। इसका नतीजा, अंदर ही अंदर गिल्ट बढ़ता जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एहसास है कि आप इससे कहीं ज्यादा केपेबल हो। लेकिन ये गिल्ट धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि आप इसे एक्सेप्ट कर लेते हो। फिर नया साल आता है, नए गोल्स सेट होते हैं, आप पूरे जोश और मोटिवेशन के साथ शुरू करते हो। थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस भी रहता है, लेकिन फिर वही पुरानी कहानी, प्रोक्रास्टिनेशन अंदर घुस आता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे वो अननोइंग रिश्तेदार जो हर बार बिना बताए धमकता है। धीरे धीरे ये प्रोक्रास्टिनेशन आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाता है, और एक दिन आप खुद को लेजी इंसान का टैग दे देते हो। लेकिन क्या सच में आप लेजी हो, या फिर ये बस एक साइकिल है जिसे तोड़ने की जरूरत है? आपने खुद से वादा किया था कि कल सुबह 4 बजे उठना ही उठना है, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। अलार्म लगाया, खुद को समझाया, मोटिवेशन भी भर लिया, लेकिन जैसे ही सुबह अलार्म बजा, यार अभी तो रात ही लग रही है, बस 5 मिनट और, दिमाग चालाकी से बहाने बनाना शुरू कर देगा। आज बहुत ठंड है, नींद भी पूरी नहीं हुई, 5 मिनट में क्या फर्क पड़ेगा? और फिर आप मान जाएंगे। अलार्म बंद, आंखें बंद, और जब अगली बार नींद खुलेगी तो घड़ी सीधा 8:30 बजा रही होगी। अब अंदर से एक अजीब सा गिल्ट चुभने लगेगा। मैं तो खुद से किया हुआ एक छोटा सा वादा भी नहीं निभा पाया। पूरा दिन इसी गिल्ट के साथ गुजर जाएगा। कोई काम करने का मन नहीं करेगा, और फिर वही पुरानी कहानी, कोई बात नहीं, कल से पक्का। अब इंटरनेट पर आपको हजारों वीडियो मिलेंगी जो आपको ब्राउजर डिलीट करने, डिस्ट्रैक्शंस हटाने जैसे छोटे मोटे सॉल्यूशंस देंगी। ये चीजें थोड़े समय के लिए काम कर सकती हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करती, यानी प्रोक्रास्टिनेशन का रूट कॉज। अब साइंस की बात करें तो इसका एक सीधा सा जवाब है इनर्शिया। फिजिक्स में इनर्शिया का मतलब होता है कि कोई चीज अगर रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहेगी जब तक कि कोई बाहरी फोर्स उसे मूव ना करे, और अगर कोई चीज चल रही है तो वो चलती ही रहेगी जब तक कोई उसे रोक ना दे। अब सोचो, यही चीज हमारी हैबिट्स और काम करने की आदत पर भी लागू होती है। कोई भी काम शुरू करने में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है क्योंकि हमारे दिमाग में उस काम को इतना बड़ा बना दिया जाता है कि हम उसे शुरू करने से ही डरने लगते हैं। हम खुद को कन्विंस कर लेते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम लगेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर हम खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गेम्स या किसी और चीज से जो इंस्टेंट डोपामिन देती है। तो अब सवाल ये है, इस इनर्शिया को कैसे तोड़ा जाए? इसके 2 सिंपल और पावरफुल तरीके हैं। काम को छोटा बना दो। याद रखो, शुरुआत करना सबसे मुश्किल होता है, तो काम का स्टार्टिंग पॉइंट इतना छोटा कर दो कि वो आसान लगे। अगर कोई काम करने का मन नहीं कर रहा तो खुद से कहो, मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए ये काम करूंगा। जैसे, मैं बस 2 मिनट के लिए जिम जाऊंगा, या मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए पढ़ाई करूंगा। जैसे ही आप काम शुरू करोगे, चांसेस हैं कि आप इसे कंटिन्यू कर दोगे, क्योंकि आपने इनर्शिया को तोड़ दिया है। कोई भी काम करने का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है शुरुआत करना, लेकिन अगर आप खुद से कहो कि बस 2 मिनट के लिए ये काम करोगे, तो सडनली सब कुछ आसान लगने लगता है। मान लो आपको अपना कमरा साफ नहीं करना, लेकिन अगर आप सिर्फ एक गाना चलाकर कहो कि जब तक ये गाना चलेगा बस तब तक ही साफ करूंगी, तो क्या होगा? गाना खत्म होने के बाद भी बहुत हाई चांसेस हैं कि आप काम जारी रखोगे, क्योंकि अब आप मोमेंटम में आ चुके हो। और यही सबसे बड़ा सीक्रेट है, एक बार जब चीजें मूव होने लगती हैं तो वो चलती ही रहती हैं। शुरू में ऐसा लगता है जैसे किसी भारी बॉल को अपहिल धक्का दे रहे हो, लेकिन एक बार इनर्शिया का पॉइंट पार कर लिया तो सब कुछ अपने आप स्मूथ होने लगता है। फिर डाउनहिल जाने वाली बॉल की तरह सब कुछ एफर्टलेस महसूस होने लगता है। इसलिए पहली पुश को जितना हो सके आसान बनाओ, स्टेक्स को कम करो, और बस 2 मिनट से शुरुआत करो। चाहे वो जिम जाना हो, कोई साइड हसल पर काम करना हो, रिश्तों को संभालना हो, या किसी भी चीज में प्रोक्रास्टिनेशन को हराना हो, ये तरीका हर जगह काम करेगा। जैसे मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, तुम्हें पूरी सीढ़ी देखने की जरूरत नहीं, बस पहला कदम बढ़ाओ। तो अब कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, अब बस एक्शन लेना है। इमेजिन करो, तुम्हारी जिंदगी एक ऐसी फिल्म है जिसमें तुम हीरो हो और तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जो तुम्हें तुम्हारे सपनों की ओर ले जाता है,
और दूसरा रास्ता जो तुम्हें एक ऐसे दलदल में धकेलता है जहां सिर्फ रिग्रेट और गिल्ट है। और अजीब बात यह है कि ज्यादातर लोग जाने अनजाने दूसरे रास्ते पर ही चल पड़ते हैं। अब सोचो, तुमने एक रात अपने आप से वादा किया कि सुबह जल्दी उठकर अपने गोल पर काम करोगे। अलार्म बजता है, लेकिन तुम्हारा दिमाग बोलता है अभी तो बहुत जल्दी है, बस 5 मिनट और वही 5 मिनट धीरे धीरे 2 घंटे बन जाते हैं। तुम उठते हो और तुम्हें एहसास होता है कि फिर से वही गलती हो गई। अंदर से गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन का तूफान उठता है। तुम खुद से कह रहे हो यार मैं इतना आलसी क्यों हूं? क्या तुम सच में आलसी हो या फिर ये बस तुम्हारे दिमाग की एक चाल है? साइंस की माने तो ये सब एक साइकोलॉजिकल लूप का हिस्सा है। तुम्हारा दिमाग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का आदी हो चुका है। उसे वही चाहिए जो तुरंत अच्छा महसूस कराए, चाहे वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना हो, यूट्यूब पर वीडियो देखना हो या फिर बस सोते रहना हो। लेकिन जब भी तुम कोई बड़ा टास्क करने की सोचते हो, तुम्हारा दिमाग उसे एक भारी भरकम चैलेंज बना देता है। वो तुम्हें डराता है कि ये बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत लगेगी, बहुत टाइम लगेगा, और तुम उस डर से बचने के लिए प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हो। अब असली सवाल ये है, इस लूप को तोड़ने के लिए क्या करना चाहिए? पहला तरीका, काम को इतना छोटा बना दो कि तुम्हारा दिमाग उसे मना ही न कर सके। देखो, किसी भी बड़े काम को शुरू करने में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, लेकिन अगर तुम उसे इतना छोटा कर दो कि वो आसान लगे तो इनर्शिया खुद ही टूट जाएगा। मान लो तुम्हें जिम जाना है लेकिन मन नहीं कर रहा। अपने आप से बस इतना कहो, मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए जिम जाऊंगा, या फिर मैं बस 2 मिनट के लिए पढ़ाई करूंगा। और मजे की बात यह है कि जैसे ही तुम शुरू करोगे, चांसेस हैं कि तुम कंटिन्यू कर दोगे, क्योंकि दिमाग को ट्रिक मिल चुकी है। अब वो रेजिस्ट नहीं करेगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे तुम सोचते हो कि चलो बस एक एपिसोड देखता हूँ और फिर पूरी वेब सीरीज खत्म कर देते हो। समझ गए ना? दूसरा तरीका, एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से सेट करो। अगर तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस से बचना है तो अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाओ कि तुम्हारे पास काम करने के अलावा कोई और ऑप्शन ही ना हो। अगर पढ़ाई करनी है तो किताबों को बेड के बजाय टेबल पर रखो। अगर जिम जाना है तो अपने जूते और कपड़े रात में ही तैयार रखो। छोटी छोटी चीजें तुम्हारे दिमाग को पहले से सिग्नल देती हैं कि भाई कल तुझे यही करना है। और सबसे बड़ी बात, अपने आप को किसी बड़े कमिटमेंट में बांधो। किसी दोस्त से कहो कि वो तुम्हारे साथ अकाउंटेबिलिटी रखे। जैसे अगर तुमने वादा किया कि सुबह 6 बजे रनिंग पर जाओगे, तो अपने दोस्त से बोलो कि अगर तुम नहीं गए तो तुम्हें उसे 500 रुपए देने होंगे। देखना, अगले दिन तुम टाइम से पहले उठ जाओगे। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, कोई भी आदत एक दिन में नहीं बदलती। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे तुम इनर्शिया को तोड़ते जाओगे, तुम्हारी लाइफ में मोमेंटम आने लगेगा। और एक बार तुम इस मोशन में आ गए तो फिर तुम्हें रोकना नामुमकिन होगा। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि यार अभी नहीं, बाद में कर लूंगा, तो बस ये याद रखना, बाद में कभी नहीं आता,